नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऐसा लगता है सियासत करने वाले ये नेता खुद को बुद्धिमान और जनता को बेवकूफ समझते हैं। तभी तो जिस समाजवादी पार्टी के दम पर कांग्रेस कभी यूपी की सत्ता पाने का ख्वाब देखती थी और सूबे के गली मोहल्ले में कहती फिर रही थी कि यूपी को ये साथ पसंद है, वहीं कांग्रेस आज खुलेआम सपा मुखिया अखिलेश यादव को निशाना बना रही। अभी ज्यादा समय नहीं बीता, याद करिए साल 2017 का विधानसभा चुनाव। किस तरह से हाशिए पर चली गई कांग्रेस ने इस उम्मीद में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था कि कम से कम इसी बहाने वो भी यूपी की सत्ता में आ जाएगी और साथ ही खोई जमीन भी वापस पाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पार। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सपा के साथ भी यही हुआ। अखिलेश ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और कांग्रेस के साथ साथ सपा का भी बुरा हाल हो गया। जब चुनावी नतीजे आए तो अखिलेश को सत्ता छोड़नी पड़ी, जिसके बाद कांग्रेस सपा का गठबंधन भी टूट गया। लेकिन आज जब एक बार फिर यूपी चुनाव करीब आ रहा है तो जिस सपा के साथ कांग्रेस सत्ता के ख्वाब देख रही थी, आज उसी सपा पर जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। सपा कांग्रेस के बीच इस बार पलटवार की शुरुआत दरअसल अखिलेश यादव ने ही की थी, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही कहना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अखिलेश ने कांग्रेस और बीजेपी को जैसे ही एक पार्टी बताया, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तिलमिला गई और गोरखपुर की रैली में जबरदस्त हमला बोलते हुए कह दिया कि सपा कहती है कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से कभी किसी तरह की मिलावट नहीं करूंगी। कहा गया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, आज क्यों कह रहे हैं? 4.5 सालों से क्या किया? 4.5 सालों से क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला? यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। सपा और कांग्रेस आज यूपी चुनाव करीब देखते हुए भले ही एक दूसरे पर हमला बोल रहे, लेकिन आपको बता दें यही दोनों पार्टियां 2017 में एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। उस वक्त ना तो कांग्रेस के लिए सपा बुरी थी और ना ही सपा के लिए कांग्रेस। इसीलिए दोनों पार्टियों के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पूरे यूपी में घूम घूम कर प्रचार किया था और गाने बजाए जा रहे थे कि यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन यूपी की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर बता दिया था कि यूपी को ये साथ नहीं पसंद। इसी चुनाव के बाद सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट गया और आज जब एक बार फिर यूपी चुनाव करीब आ रहा है तो यही सपा और कांग्रेस एक दूसरे को भला बुरा कहने में जुटी हुई। सपा और कांग्रेस की इस राजनीति पर आपका क्या कहना है? क्या इस बार सपा, कांग्रेस और बीएसपी तीनों में से कोई पार्टी बीजेपी को हरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया है। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं।